दोस्तों नमस्कार। साहब कैसे हैं? बढ़िया है। देखिए, हमने कई बार जिक्र किया है और आपने सेमिनार भी अटेंड किया है अभी, और कई स्पीकर से सुना भी होगा कि दिस इज़ अ फुल फ्लैश्ड बिजनेस। ओके, ये बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। तो जब बिजनेस है तो सबसे बड़ी बात हमें समझने की ये है, जनरली एम्प्लॉइज़ बंदे को पता नहीं होता बिज़नेस कैसे होता है। तो बिज़नेस के एथिक्स क्या हैं, कैसे बिजनेस होते हैं। तो सबसे पहला जो एथिक है बिजनेस का वो है कि सीड मनी। अगर फसल लेनी है तो बीज तो डालना पड़ेगा। अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए सीड मनी चाहिए, पूंजी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, चाहे वो 10,000 20,000 कुछ भी हो। बड़े बिजनेस करने के लिए तो बहुत करोड़ों में पूंजी लगती है, लाखों में करोड़ों में लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है थोड़ी सी पूंजी से, 10-20 हज़ार से। हमने भी ऐसे ही किया। ओके, उसके बाद जो है अगला स्टेप क्या है, अगला एथिक क्या है कि बीज कभी खाया जाता है? किसी किसान से भी पूछ देख लो, अनपढ़ से अनपढ़ किसान होगा ना, वो भी बीज कभी नहीं खाते। बीज को संभाल के रखते हैं और बाकी की फसल को वो यूज़ कर लेते हैं, बेच लेते हैं, खा लेते हैं। यहाँ पे बिजनेस में क्या है कि यहाँ पे हम एम्प्लॉइज़ लोगों को ये भी समझ नहीं है कि बीज कभी नहीं खाते, पूंजी को कभी नहीं खाते। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात ये है कि बिजनेस किया है तो उसमें टाइम पूरा देना है। चाहे ठीक है पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम में पूरा टाइम देना है। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी चाहिए, लगातार बार बार एक ही काम को बार बार करना है। जॉब भी तो हम बार बार करते हैं ना। ओके, मैंने भी 30 साल नौकरी की, तो 30 साल नौकरी बार बार वही काम तो होता है। नया काम कौन सा होता है? काम वही है, लेकिन लगातार करना है, बार बार करना है और सब्र रखना है। कंसिस्टेंसी रखनी है। अब ये परसिस्टेंसी क्या होती है कि कई बार ना कंसिस्टेंसी तो होगी, लगातार करना ही करना है रोज रोज, लेकिन परसिस्टेंसी क्या होती है? तो वो होती है कि ढीठ पड़ना, हम जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ढीठ बढ़ना। क्योंकि एक अभी मैंने एक बुक का भी जिक्र किया था, लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें लिखा हुआ, उसमें पहला चैप्टर यही था कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। उसमें एक बड़ी अच्छी एक स्टोरी थी कि एक लड़की कहीं भीख मांगने जाती है, और वो जिससे भीख मांगती है तो जनरली भीख मांगने को वो क्या कहते हैं, अरे नहीं जाओ जाओ आगे जाओ आगे जाओ, तो वो आगे तोड़ देते, कह देते हैं जाओ जाओ। वो खड़ी रहती है, वो बार बार वो उसको धुतकारता है, चले जा चले जा, है? लेकिन आखिरकार वो उसको 50 पैसे जो सिक्के उसके होते हैं डॉलर के, 50 सेंट, ओके, बोल दे देता है। ओके, तो उससे मेरे को ये लगा कि यार कोई भी काम करना है तो ये ढीठपना जरूरी है, इसके बिना सफलता नहीं है। एक और कहानी उसके अंदर मुझे बहुत टच करी कि अमेरिका में, मुझे वो जगह का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे सर्वे किया गया कि इस जगह पे गोल्ड है। तो सर्वे करके उन्होंने कहा ये गोल्ड है यहाँ पे। तो जो भी बंदा था, इंजीनियर था, क्योंकि वो मुझे अब याद नहीं है उस नाम को तो उसका, लेकिन ये बहुत मशहूर स्टोरी है। तो उसने खोदना शुरू किया, अपनी ड्रिलिंग वगैरह ली, सारा उस जगह का ठेका ले लिया और खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते रहे, कितने साल लगे रहे, कुछ नहीं निकला। आखिरकार उसने कहा यार ये सर्वे झूठा है, ये रहने दो, छोड़ो परे। इसने औने पौने दाम जिसको बोलते हैं ना, ऐसे ही सस्ते दाम में उसका जो ऑपरेटर्स था, मशीनरी थी, सब भेज दिए। रियल है ये रियल चीज़ें बताइए उसमें। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो उसने, जो बंदा दूसरा था, उसने क्या किया, सबसे पहले उसने खरीद लिया, सस्ते में खरीद लिया, 25% में खरीद के उसने सबसे पहले क्या किया, वो सर्वे दोबारा कराया। और सर्वे दोबारा करा के वो जो सर्वेयर थे उन्होंने ये कन्फर्म किया कि गोल्ड तो इसके अंदर है, इस ज़मीन में। तो उसने कहा ठीक है, अगर है तो छोड़ूं को नहीं, लगे रहो। उसने दोबारा शुरू करी खुदाई, और कहते हैं कि 2 फीट और खुदाई करने से ही उसको सोना मिल गया है। कंसिस्टेंसी। बहुत लोग, कई बार लोग ना घबरा जाते हैं। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, अभी काम कर रहे हो, भगवान फल देगा ही देगा। ओके, सो इसलिए दोस्तों ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और पोलाइटनेस रखनी, नम्रता से पेश आना लोगों के साथ में, जो लोगों की प्रशंसा करनी, खुद की प्रशंसा नहीं करनी, लोगों के बारे में बात करनी, लोग कैसे खुश रहते हैं। क्योंकि बिज़नेस का एक एथिक ये भी है कि अगर आप हमारे से संतुष्ट हैं तो लोगों को बताइए, अगर हमारे से असंतुष्ट हैं तो हमें बताइए। ओके लेकिन यहाँ तो कई बार लोग ये इम्प्रूव करने को ही राजी नहीं होते। अरे इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा, इम्प्रूव करने के लिए तैयार। चेंज कहते हैं, नेचर इज़ चेंज। बेसिकली जो नेचर है वो चेंज का ही नाम है। अगर हम चेंज करने को तैयार नहीं है तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। फिर
अपना अच्छा व्यवहार रखना, लोगों के साथ में पॉजिटिव बोलना, अच्छा बोलना, स्माइल रखनी, ये छोटी छोटी बातें हैं, ओके, यहाँ सिखाई जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सारे बिजनेस एथिक्स हैं। और लोगों को हमेशा कभी कोई मान लो कोई कहता है कि मेरे को ये ठीक नहीं लगी, कोई उसके साथ बहस नहीं करने लग जाना, वो कहना अच्छा जी कोई बात नहीं, मैं आगे से और आपको इसकी मतलब अच्छी चीज़ ला के दूंगा, या जो भी उसका मतलब पोलाइटली, या फिर अपनी अपलाइन से, क्योंकि यहाँ तो अपलाइन से गाइड अवेलेबल है। तो हर स्टेप पे आप जो भी किसी के साथ कोई समस्या है, कोई कुछ कहता है, उसको पलट के जवाब नहीं देना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुन लेना है उनकी समस्या जो भी हो, चाहे वो जो मर्जी आपको लगे कि वो गलत कह रहे हैं, ओके, फिर भी उनको कहना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं इसकी अपने अपलाइन से, अपने टीचर से आप पूछ पड़ताल करके आपको इसका जवाब दूंगा। इस तरह से बिजनेस एथिक्स जो हैं, बहुत सारे बिजनेस एथिक्स हैं, वो फिर हम बीच बीच में और सीखते रहेंगे, ओके। सीखने को तैयार रहना हमेशा, ये भी एक एथिक है। वचन के पूरे, ज़बान के पक्के, ईमानदार, है ना, ये सारे यहाँ एथिक्स हैं, ओके। कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना, ये सारे बिजनेस के एथिक्स हैं दोस्तों। सो ये करने हैं, ओके। थैंक यू।